तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे अपनी हेल्थ परफॉर्मेंस और फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रोटीन के बारे में कि आप लोगों को कितना खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए और सप्लीमेंट प्रोटीन का लेना चाहिए या नहीं। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रोटीन ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी ज़रूरत होती है मसल को बिल्ड करने में, यानी आपका मसल जब ब्रेक डाउन होता है तो उसको जब रिपेयर होना होता है तो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोटीन जो होता है उसमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से कुछ होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल। तो हमारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो इतना डीप में हम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताऊँगा तुम्हें कितना प्रोटीन खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कितना प्रोटीन खाना चाहिए। अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपको 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक प्रोटीन लेना चाहिए। यानी कि अगर आपका वज़न 50 किलो है, आप अपने वज़न को मल्टीप्लाई कीजिए 1.5 से और 2 से, और 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75, और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। यानी कि 75 से 100 ग्राम्स के बीच आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए अगर आपको मसल बिल्ड करना है। अगर आपका वज़न 50 किलो है तो ऐसे ही आपका भी जो वज़न है उसे मल्टीप्लाई करके देखिए, तो उस रेंज के बीच में रखिए। हर जगह ज़्यादातर ये लिखा जाता है, या यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन खाइए। तो इस चीज़ों में ना मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स को दिक्कत आती है। इतना ज़्यादा प्रोटीन डाइजेस्ट करने की आदत नहीं होती बॉडी को। एक बिगिनर है, उसने कभी इतना ज़्यादा प्रोटीन खाया ही नहीं है, वो जिम जा रहा है तो उसे रिक्वायरमेंट हुई है तो अब उसने शुरू करा है। ज़्यादातर बिगिनर्स की बॉडी यूज टू नहीं होगी इतना ज़्यादा प्रोटीन अमाउंट डाइजेस्ट करने को। उससे होगा कि जब प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो गैस बनने लग जाती है, ब्लोटिंग होती है, और प्लस आसपास का वातावरण भी भाई फिर आप बदबूदार बना देते हैं। तो ये दिक्कत आती है जब प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है। तो अब आता है कि भाई कितना खाएं। फिर अगर ज़्यादा प्रोटीन में दिक्कत है, कम प्रोटीन लेंगे तो मसल नहीं बिल्ड कर पाएंगे, मसल सोरनेस बहुत दिनों तक रहेगी। तो ये बेसिकली आपको खुद देखना पड़ेगा। बस एक रेंज में रहिए, जैसे कि 1.5 ग्राम से 2 ग्राम तक पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक रहिए। तो आप बिगनर हो, पहली बार जिम जा रहे हो, सीधा ही मत शुरू हो जाओ। आपने किसी का देख लिया भाई 100-150 ग्राम प्रोटीन की डाइट बता रहा है तो सीधा शुरू कर दो, ऐसा नहीं। आप शुरू करो 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट से, ठीक है। 50 किलो को 75 ग्राम से करो, सीधा 100 ग्राम पे जाने की ज़रूरत नहीं। अभी आप लोगों को इतना पता नहीं है अपने बारे में कि आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है या नहीं। आप फिर चेंजेस देखिए आपको खुद के अंदर क्या महसूस हो रहा है। अगर ब्लोटिंग और गैस वगैरह हो रही है भाई उतने से भी, तो थोड़ा प्रोटीन कंटेंट और कम कर दीजिए 10-20 ग्राम। अगर आप लोगों को लगता है कि आप इतना डाइजेस्ट कर रहे हैं तो उसमें 10-20 ग्राम प्रोटीन बढ़ा लीजिए 1.5 ग्राम में, ठीक है। जैसे 50 किलो के हैं आप, 75 ग्राम खा रहे हैं तो उसमें 10-20 ग्राम बढ़ा दीजिए, यानी 85 या 95 ग्राम लेना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए, तो ऐसे ऐसे करके अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए और 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक रहें। इतने ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा प्रोटीन होगा तो बॉडी ने उसे फ्लश आउट ही करना है। श्योर कि आपको वर्कआउट के बाद 3-3, 4-4 दिन तक मसल सोरनेस ना है। 24 से 48 घंटे तक तो रहती है, बट अगर उससे ज़्यादा मसल सोरनेस है तो भाई कद आपके प्रोटीन में या फिर आप ज़्यादा रेस्ट नहीं ले रहे। वो चीज़ आप लोगों को खुद देखनी पड़ेगी कि क्या आपकी गलती हो रही है। या तो प्रोटीन इंटेक सफिशिएंट नहीं है या फिर आपका रेस्ट एंड रिकवरी सही से नहीं हो रहा, तो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। चलो ये बात तो क्लियर होगी कि हाँ भाई प्रोटीन लेना कितना। अब मुद्दा आता है कि भाई पता कैसे लगाएं कितना प्रोटीन ले चुके हैं। उसके लिए भाई तुम लोग हेल्दीफाई मी ऐप कर सकते हो, जिसमें तुम्हें करना क्या है, बस फूड आइटम्स एंटर करो जो तुम खा रहे हो, तो तुम्हारे सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे। तो हेल्दीफाई मी ऐप को यूज़ कैसे करना है उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जाइए वीडियो को ज़रूर देखिए, आप लोगों को पता लगेगा कि कैसे इसे यूज़ करना, और ये यूज़ करनी बहुत ज़्यादा ईजी है। बता दो तुम्हें खाना क्या क्या चाहिए अपने प्रोटीन इंटेक हिट करने के लिए। एक तो सबसे पहले ना आप हेल्दीफाई मी ऐप खोलो, जो आप रेगुलरली खाते हैं ना वो उस ऐप में आप लोग एंटर कीजिए, ठीक है। तुम जो भी रेगुलरली खा रहे हो अभी जिम जाने से पहले, तुम्हारी डाइट क्या है जो रेगुलरली रहती है, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है पूरे दिन जो खाते हो उन्हें देखो तुम्हारा पर डे प्रोटीन इंटेक कितना बन रहा है और कैलोरीज कितनी है। फिर उस हिसाब से देखो, जैसे वही एग्जांपल है, तुम लोग 50 किलो के हो और तुम्हारी जो अभी जिम जाने से पहले तुम रेगुलर डाइट ले रहे हो उससे तुम्हें 40 ग्राम प्रोटीन इंटेक हो रहा है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें मिनिमम 75 ग्राम प्रोटीन इंटेक हिट करो अपना पर डे का, तो अब तुम्हें क्या 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की ज़रूरत है। एग्जिस्टिंग डाइट है ना, उसमें ऐड करो प्रोटीन रिच फूड। अब प्रोटीन रिच फूड कौन कौन से हो सकते हैं, चिकन, एग्स, ठीक है, पनीर, सोया, टोफू, मिल्क और भी कई सारे हैं। तो इन सब की लिस्ट ना मैंने बना रखी है अपनी वेबसाइट पे, जो प्रोटीन रिच फूड आइटम्स हैं जो आपको अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए। तो उस लिस्ट का ना मैंने लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को देखने के बाद वो लिस्ट एक बार देख लेना, ताकि आप लोगों को पता लग जाए अपने डाइट प्लान में कौन से प्रोटीन रिच फूड ऐड करने चाहिए। और एक बात का ख्याल रखना, आप लोग कैलोरिक सरप्लस में हो, अगर आप मसल गेन कर रहे हैं तो उसके लिए कैलोरिक सरप्लस का मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके देख लीजिए, आप लोगों को समझ आ जाएगा। हर फूड आइटम में देखो प्रोटीन रहता है। अब तुम
अपनी रेगुलर डाइट में सिर्फ रिच प्रोटीन फूड आइटम्स ऐड करो, तुम्हारी प्रोटीन इंटेक बहुत आराम से बढ़ जाएगी। तुम जो डेली दाल चावल भी खा रहे हो उसमें भी थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल रहा है, जो रोटी सब्जी खा रहे हो उसमें भी थोड़ा बहुत मिल रहा है, कम मात्रा में मिल रहा है बट मिल रहा है। तो कुछ प्रोटीन फूड्स ऐड करो, ऐप में देखो कि उससे तुम्हारा इंटेक कितना बन रहा है और अगले दिन से वो सब फॉलो करना शुरू कर दो। जैसे कि अगर तुमने मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कुछ बहुत खास मील्स नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे, जिसमें था कि जैसे मेरा एक नॉर्मल मील था, राजमा थे, साथ में चपाती थी, दूध था और अंडे थे। तो इससे मेरा क्या हुआ, नॉर्मल मील था, चपाती और राजमा, ये दाल रोटी आप रोज़ खाते हो, दूध भी आप रोज़ पीते हो, मैंने साथ में अंडे ऐड कर दिए, एक हाई प्रोटीन मील बन गया। तो ऐसे ही आप लोग ध्यान दीजिए, अपनी बहुत इजीली कर सकते हैं अपनी डाइट में छोटे छोटे चेंजेस ला के। अब ध्यान रखो वही फूड आइटम्स ऐड करना जो तुम्हें अफोर्डेबल हो और डेली बेसिस पे तुम अफोर्ड कर सको और तुम्हें डाइजेस्ट हो जाए, उससे कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ ना हो। ऐसा ना हो कि भाई आप लोग राजमा और छोले ऐड कर लें प्रोटीन के चक्कर में और पता लगे तुम्हें राजमा और छोले डाइजेस्ट नहीं होते, सिर्फ गैस बनी जा रही, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। ऐसे ही सस्ते प्रोटीन सोर्सेज अंडे और सोयाबीन, ये दो पड़ सकते हैं तुम लोगों को, तो तुम डेली बेसिस पे बड़ी आराम से जिन्हें अफोर्ड कर सकते हो। भाई खर्चा तुम्हें थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तुम फ्री में ये सब करोगे, तो इतना नहीं होगा। बस तुम्हें अंडों पे थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, सोयाबीन पे, या फिर बाकी दूध वगैरह डेली बेसिस पे सबके घर में आता है, और बाकी तुम्हारी रेगुलर डाइट जो बनती है वो तो चलेगी चलेगी। तो इन चीज़ों का आइडिया लेने के लिए आप लोग मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग का वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कैसे आप अपने मील्स में मील्स को हाई प्रोटीन बना सकते हैं। एक और हाई प्रोटीन मील का एग्जाम्पल है मेरा ये वाला वीडियो, तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं, थोड़ा आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं। तो देखो यार, फिटनेस में कोई भी चीज़ पूछी जाती है कि करनी चाहिए या नहीं, तो उसका आंसर कभी भी हाँ या ना में नहीं होता। उसका सिर्फ एक आंसर होता है, वो होता है इट डिपेंड्स। ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि वे प्रोटीन आप ले सकते हैं नहीं, ये भी डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि क्या आपका प्रोटीन इंटेक हिट हो पा रहा है नेचुरल फूड से या नहीं। सप्लीमेंट देखो यार सिर्फ कन्वीनियंस का काम करते हैं, वो कोई अलग सा रिजल्ट नहीं देते हैं। जैसा मैं अपने पहले बहुत से वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि सप्लीमेंट सिर्फ 10 से 20% होते हैं आपकी डाइट का, 80 to 90% आपकी रेगुलर नेचुरल डाइट होती है जिससे आपके रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत कन्वीनियंट हो जाएंगे किन केसेस में, या तो आपकी प्रोटीन इंटेक हिट नहीं हो पा रही नेचुरल फूड से, तो आप एक सप्लीमेंट ले सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपके पास कुकिंग का टाइम नहीं है एक मील का, तो आप लोग कर सकते हैं, बस वो कन्वीनियंट हो जाएगा क्योंकि उसमें कुकिंग की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर तुम्हारी जो रिक्वायर्ड प्रोटीन इंटेक है जैसे 75 ग्राम है, तुम 75 ग्राम अगर अपने नेचुरल फूड से डेली इंटेक कर ले रहे हो ना, तो सप्लीमेंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो सप्लीमेंट लो, तो फ़ायदा। हमेशा पहला टारगेट रखो नेचुरल फूड ही रहे। सबसे पहली बात सस्ता पड़ेगा, और दूसरा ये है कि भाई घर वाले आपके ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि सप्लीमेंट लाओ तो सबसे पहले वालों को मनाने एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, तो ये भी चीज़ें भी देखी जाती हैं। बट सप्लीमेंट्स कुछ गलत नहीं होते, वो नेचुरल फूड होते हैं। प्रोटीन इंटेक हिट करने के बाद प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो तो बेवकूफ़ी है आप लोगों की। हमारी बॉडी को मतलब नहीं है प्रोटीन आ कहाँ से रहा है। बॉडी को देखो मेरे भाई अमीनो एसिड चाहिए होते हैं मसल्स को प्रिपेयर करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको बिल्ड करने के लिए। वो अमीनो एसिड तुम्हें कहीं से भी मिल जाएंगे भाई, रोटी खा रहे हो ना तो वहाँ से भी आपको अमीनो एसिड मिल रहा है, कि थोड़ा प्रोटीन होता है रोटी में, बट होता है। तो प्रोटीन अमीनो एसिड तो वो कहीं से भी आए, बस बॉडी को प्रोटीन मिलना चाहिए। चाहे तुम अपनी इंटेक नेचुरल फूड से पूरी करो या सप्लीमेंट के साथ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस हाँ, अगर तुम्हारी इंटेक नेचुरल फूड से पूरी हो रही है तो सप्लीमेंट पे जाना बेवकूफ़ी है। अब इसके बारे में ना मेरा एक डिटेल्ड आर्टिकल है मेरी वेबसाइट पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको जाके देखिए। तुम वे प्रोटीन का एक स्कूप लोगे, वो तुम्हें देगा 24-25 ग्राम प्रोटीन। अब 24-25 ग्राम प्रोटीन मेरे भाई तुम 6-7 एग वाइट से भी ले सकते हो। ठीक है, तुम 150 ग्राम पनीर खा लोगे, उसमें भी तुम्हें 20-30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। प्रोटीन ही रहने वाला, तुम्हारी मसल वो वैसे ही रिपेयर होनी है। तो बस बिगनिंग स्टेज में होगे तो तुम्हें कोई प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ये मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ। खरीद के सिर्फ पैसा वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। मेरे भाई 5 साल से इस फील्ड में हूँ, आज तक वे प्रोटीन नहीं लिया, सिर्फ 1 महीना लिया था 5 सालों में, सिर्फ 1 महीना, वो भी कुछ रीज़न था उसको लेने का, इसलिए लिया था। तो समझ जाओ कि मतलब इतना ज़रूरी नहीं है मेरे भाई वे प्रोटीन, जस्ट प्रोटीन ज़रूरी है, वे प्रोटीन ज़रूरी नहीं है। वो वे प्रोटीन आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखेंगे कि आपको चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये था वीडियो आज का। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में।